आसमानों से कह दो कि हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर लें। दोस्तों, ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो हमें जानने चाहिए अपने आप को चेंज करने के लिए, और अपने आप को क्यों चेंज करना चाहिए। और एक बात और, आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं वो जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें भी तो पता चले हमारे यूट्यूब परिवार की फैमिली कहाँ कहाँ तक है। एक बार एक गुरु और चेला एक गाँव के रास्ते से जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो जाता है तो गुरुजी बोलते हैं चेला से कि बेटा आज हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। गांव में घुसते हुए देखते हैं कि बहुत बड़ा खेत होता है, वो उसके अंदर एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी होती है। जमीन पूरी बंजर हो चुकी होती है तो गुरुजी उसी झोपड़ी में आज रात विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। अब झोपड़ी में जाते हैं तो एक किसान होता है, उससे बोलते हैं कि बेटा हमें रात ज़्यादा हो गई है, आज हम तुम्हारी झोपड़ी में विश्राम करना चाहते हैं। तो किसान खुश हो जाता है, उनकी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करता है और एक गिलास बड़ा वाला बाबा जी को चेला दोनों को दूध पिलवाते हैं। बाबा बोलते हैं बेटा तुम्हारी ज़मीन तो बहुत सारी है, फिर ये छोटी सी झोपड़ी में क्यों खेती क्यों नहीं करते हैं। किसान बोलता है कि बाबा हमारे पास ये भैंस है ना, इसी के दूध से हमारा सारा खर्चा चल जाता है, जितना भी खर्चा इसके दूध से होता है, हमारी ज़िंदगी बढ़िया कट रही है, बिल्कुल कंफर्ट है। बाबा कहते हैं अच्छा हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम, चलो कोई नहीं, तुम भी सो जाओ हम भी सोते हैं। आधी रात को बाबा उठते हैं और चेले से बोलते हैं कि बेटा उठो, अब यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, इसने भी हमारा जो सम्मान करा है बहुत अच्छा करा है, मगर इसके लिए भी हमें कुछ देना चाहिए। चेला कहता है बाबा आप तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब इसने इतना सम्मान करा है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो कहता है हाँ देने के लिए ऐसा करते हैं, इसकी भैंस खोल लो। तो बाबा कैसी बात कर रहे हो, एक तो इसने हमारा इतना सम्मान करा और आप इसकी भैंस खुलवाओगे। जो हम कह रहे हैं ना बेटा वो बात मानो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेला भैंस खोल लेता है। अब कहता है बाबा क्या करना है, भैंस तो खोल ली। अब बाबा कहते हैं कि ऐसा करो इस भैंस को लो दूर जंगल में छोड़ाओ। चेला फिर कहता है बाबा आप सही नहीं कर रहे हो, एक तो वैसे भी गरीब किसान है और आप उसकी भैंस खुलवा रहे हो, सही है क्या। बाबा कहता है जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। अब क्या करें, चेला गुरु की बात मानने को मजबूर होता है ना। अब वो ले जाके दूर जंगल में भैंस छोड़ देते हैं और उसी के बाद बाबा चेला दोनों चले जाते हैं। उसके बाद जब किसान सुबह उठता है उसकी भैंस नहीं मिलती है तो बड़ा निराश हो जाता है। उसके बाद फिर कोई ऑप्शन भी तो नहीं रहता, अब उसकी जो बड़ा सा खेत होता है बंजर भूमि, उसके ऊपर वो मेहनत करनी चालू कर देता है। फसल करता है, अच्छी फसल होती है, मार्केट में बेचता है तो कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं। तो उन पैसों का एक बाग लगाता है। 2-4 साल 5 साल के अंदर बाग अच्छा खासा फल फूल जाता है, बहुत अच्छे फल आते हैं। उसने फिर फलों का बिजनेस करना चालू कर दिया। इधर चेले की 10 साल बाद उसकी शिक्षा पूरी होती है तो उसी गांव के रास्ते से जा रहा होता है। तो चेले के मन में ख्याल आता है कि आज से 10 साल पहले हमने एक पाप करा था किसी गरीब किसान की भैंस खोल के, क्यों ना उस पाप का पश्चाताप करें और कुछ ना कुछ धन उस गरीब किसान को दे दें जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कट जाए। अब चेला उस गांव में घुस जाता है और उस किसान को ढूंढता है। जब देखता है उस बंजर भूमि पे एक बहुत शानदार बाग लगा हुआ है और उसके अंदर काफ़ी नौकर काम कर रहे हैं, तो कहता है हाँ शायद गरीब किसान ने पैसे के अभाव में वो ज़मीन बेच दी होगी और चला गया होगा यहाँ से। तो जैसे ही चलता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है महाराज आप कहाँ जा रहे हो। तो चेला जब देखता है तो वही किसान बहुत अच्छे कपड़ों में और बहुत सही तरीके से उसको बुला रहा होता है। तो चेला उसके पास जाता है कि ये सब क्या है, ये सब कैसे ज़िंदगी पलट गई। तो किसान कहता है बाबा याद है आपको, आप हमारे यहाँ एक रात रुके थे, मगर किसी भी हिसाब से हमारी वो भैंस चोरी हो गई या किसी हिसाब से खुल गई। तो मैं बड़ा निराश हो गया था, बहुत मजबूर हो गया था, मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था। तो मैंने अपनी इसी बंजर भूमि पे खेती करनी चालू करी और ईश्वर की कृपा से खेती बहुत अच्छी हुई और जो पैसे मिले थे उससे मैंने बाग लगाया और बाग 3-4 साल के अंदर बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छी तरीके से बाग हमें इनकम देना चालू कर गया। लगातार 3-4 साल वो धंधा चलता रहा और आज मैं इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों की कृपा थी जो उस रात मेरे पास रुके थे। अब चेला ये बात सुनता है, बड़ा भावुक हो जाता है, मगर वो बात बताता नहीं है कि हमने तुम्हारी भैंस खोली थी। चेला वहाँ से विदा लेके आगे चलता है और सोचता है शायद गुरुजी ने कुछ तो सोचा होगा जो उसकी भैंस खुलवाई। अगर उस दिन इस किसान की भैंस नहीं खुलती ना तो इतने बड़े मुकाम पे पहुँच ही नहीं पाता। तो यार इस कहानी से एक सीख मिलती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसी परेशानी या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें वहीं की वहीं रोके खड़ी हुई है। यार पहचानो उस चीज़ को
और निकाल के फेंको अपनी ज़िंदगी से। तुम्हारी भी भैंस कहीं ना कहीं बंधी है यार, खोल दो उसे। तुम कब अपनी भैंस खोलो यार, तुम जैसे आज हो ना अभी अपने आप को बदल सकते हो भैया, तुम्हें भी अपनी भैंस पहचाननी पड़ेगी। अरे खोलो उसे, हटाओ परेशानी, जो हो अपने आप को पहचानो यार, खुद को इतना चेंज कर लो कि लोग भी तरस जाएं तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और आप अभी तक हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं और मज़ेदार कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के।